अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक 13.4 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या एको। एको क्या होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं बच्चे। आपने इस दीवार के सामने क्लैप किया है, ओके, यहाँ पे क्या किया है, क्लैप। आपकी आवाज जाती है और टकरा के वापस आती है। ये जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाना और टकरा के वापस आना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। व्हेन साउंड वेव हिट द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। यानी हमारे पास एक वॉल है, दीवार है, क्लैप किया, दीवार से टकराई और वापस आई। ये जो जाना और वापस आ जाना उसी मीडियम में, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब सवाल पैदा होता है, इको क्या है? एको पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं, ये क्या है? देखो बच्चे, पहाड़ों में आप जाते हो, वहां पे आप क्लैप करते हो, थोड़ी देर बाद आपको क्लैप दोबारा सुनाई दे। अगर दोबारा सुनाई दे तो वो क्या होती है? एको। अदरवाइज वो क्या है? रिफ्लेक्शन। मैं समझाता हूं। मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज दीवारों से टकरा के भी मुझे सुनाई दे रही है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रही है। हर जगह होती है रिफ्लेक्शन, लेकिन एको नहीं है। एको तब होगी जब मैं क्लैप करूंगा, बोलूंगा और दोबारा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला हेलो, कुछ देर बाद मुझे फिर सुनाई दे हेलो, तो ये क्या कहलाती है? इको। यानी टकराए, टकरा के दोबारा सुनाई दे। बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन हर टाइम होती है, अभी भी हो रही है, मैं बोल रहा हूं हो रही है, लेकिन आपको एको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि एको के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो याद रखना बच्चों, वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस पूरी होंगी तो एको सुनाई देगी। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चे। हमारा जो ब्रेन है, ओके, साउंड जाता है और जाके अगर वो आए 0.1 सेकंड बाद, कंडीशन क्या है? कम से कम टाइम कितना हो? 0.1 सेकंड के बाद वापस आए। यानी यहां से क्लैप किया, इधर गई और वापस आई, कितना टाइम लगा? 0.1 सेकंड। और हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हवा में? 340 मीटर पर सेकंड। तो आप डिस्टेंस निकालो, s इज इक्वल टू क्या है? vt। यानी 340 इंटू 0.1, तो डिस्टेंस आया 34 मीटर। इसका मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 34 मीटर। तो पहली कंडीशन है, ब्रेन में जो सेंसेशन ऑफ साउंड होना चाहिए उसका टाइम होना चाहिए 0.1 सेकंड, तब आप आवाज दोबारा सुन सकते हो। और दूसरा कि मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो उस साउंड को कवर करना चाहिए, वो करना चाहिए 34 मीटर। ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो एको सुनाई देगी, वरना नहीं देगी। बात समझ आ रही? तो वरना जस्ट क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। ये दोनों में डिफरेंस है। एवरी इको इज रिफ्लेक्शन, बट एवरी रिफ्लेक्शन इज नॉट इको। ये लाइन आप लोगों ने याद रखनी है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। आपके सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट है जिसके जरिए हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करते हैं बाय एको मेथड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक हमने दीवार ली, फ्लैट प्लेन दीवार लेनी है, क्योंकि प्लेन से रिफ्लेक्शन अच्छी होती है। अगर रफ सरफेस हो तो रिफ्लेक्शन सही वाली नहीं होती। यहां पे एक बंदा खड़ा है, पर्सन, ओके, इसके हाथ में स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच, ओके। ये क्लैप करता है और साउंड जाता है और टकरा के वापस आता है। बात समझ आ रही? यानी साउंड गया और टकरा के वापस आया। इसने टाइम नोट किया, टाइम लगा 0.5 सेकंड, ओके। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था 100 मीटर, 100 मीटर ये डिस्टेंस था। तो अब देखो, अगर मैं फार्मूला लगाता हूं s इज इक्वल टू वी टी, तो यहां से अगर मैं v निकालता हूं तो वो क्या आता है? s ओवर t। अब s जो उसने कवर किया, ये देखो, 100 जाने का और 100 आने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 200 मीटर, ओके। और जो टाइम हमने नोट किया है वो हमने नोट किया 0.58 सेकंड, ओके। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड आई वो कितनी आई? 340 मीटर पर सेकंड। तो आपको जस्ट स्टॉप वॉच चाहिए, एक दीवार चाहिए और क्लैप करना है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन यहां पे एक मसला ये है, ये जो
टाइम मैंने नोट किया 0.58। ये मुश्किल होता है, इतना जल्दी नोट करना, स्टॉप वॉच पे क्लैप करो फिर सुनो, मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक और काम किया जाता है, वो बच्चों गौर से सुनना आप लोगों ने। सेम अगेन वही दीवार लेनी है आप लोगों ने, सेम पर्सन यहां पे खड़ा होगा। अब ये क्या करेगा, ये 10 क्लैप का टाइम नोट करेगा। कितने का? 10। ये अच्छे से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे गौर से सुनना, इधर एक क्लैप की, गई साउंड, वापस आई। जब एक वापस आ गई तो जब आपने क्लैप किया तब स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। गई साउंड, वापस आई, एक क्लैप, फिर वापस आई। इस तरह आप लोगों ने टोटल कितनी क्लैप्स लेनी है? 10 क्लैप्स का टाइम नोट करना है। तो जो टोटल टाइम होगा वो अब ज्यादा होगा, 5 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 5.8 सेकेंड हो सकता है। बात समझ आ रही? इतना टाइम लगता है ऑलमोस्ट, यानी 10 क्लैप्स का। ओके, अब आगे चलो। डिस्टेंस हमें पता है वो कितना है, 100 मीटर, लेकिन हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारे पास v हमने क्या करना है, फाइंड s इज इक्वल टू अगेन vt। तो बच्चे जो v है वो क्या आएगा, s ओवर t। अब बच्चे s हमारा डिस्टेंस कितना है, 200। आपको पता चल गया, 100 आने का 100 जाने का 200, ओवर टाइम है 5.8 सेकंड। लेकिन मसला ये है, ये एक क्लैप, लेकिन अब हमारे पास कितनी क्लैप है, 10। तो इस फॉर्मूले को 10 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आप स्पीड निकालोगे, अगेन कितनी आएगी, 340 मीटर पर सेकंड। तो ये वो मेथड है, एको मेथड, जिसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो ये बढ़िया सिंपल सा टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।